कहानी शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोसिया होता है। वो शहर से दूर एक गांव में रहती है। गोसिया बहुत ही सुंदर लड़की होती है। वो अभी अभी जवानी के उम्र में पहुंची थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है। इसी कारण उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि गुफा में उंगली करके मजे भी किया जा सकता है। आगे हम गोसिया की माँ को देखते हैं। परिवार में ये दोनों ही होते हैं। अगली सुबह गोसिया गायों को चराने के लिए जंगल में जाती है। गायों को चरने के लिए छोड़ने के बाद गोसिया वहीं पर कुत्ते के साथ बैठकर टाइम पास करती है। इसके बाद अपने सारे कपड़े उतार कर पास के ही झील में ही नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। इधर उधर देखने पर जब कोई नहीं दिखता तो लगता है कि शायद उसका वहम होगा। इसके बाद गोसिया वहीं लेटकर खुले आसमान का मजा लेने लगती है। लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ती है। गोसिया ने भी परछाई को महसूस कर लिया होता है। इसी एहसास के कारण रात में वो ठीक से सो नहीं पाती। देर रात तक जागता देख ऐसा करने का कारण पूछती है। लेकिन गोसिया अपने माँ को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने ऊपर बदलाव को लेकर परेशान थी और ये बात बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी गोसिया अपने गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहीं बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है। तभी दूर में उसे आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। उस आदमी को देखकर गोसिया काफी हैरान होती है। फिर उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो आदमी गोसिया को अपने पास बैठाकर अपनी बनाई पेंटिंग दिखाने लगता है। गोसिया उन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये तस्वीर गोसिया की ही थी और इन पेंटिंग में गोसिया के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी ऐसी तस्वीर देखकर गोसिया वहीं बेहोश हो जाती है। वो आदमी पानी पिलाकर होश में लाता है। होश में आने के बाद गोसिया से पूछता है, क्या तुम यहीं पे रहती हो? इस पर गोसिया ने हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में वो आदमी से गोसिया उसका पता पूछती है। वो आदमी कहता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आता है वहीं रहने लग जाता हूँ। ये कहते हुए वो गोसिया के पास जाता है और उसके बदन को छूने लगता है। उसका छूना गोसिया को अच्छा तो लगता है, पर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद भी गोसिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और उससे दोबारा मिलना चाहती थी। वो उसके उसी टच को दोबारा महसूस करना चाहती थी। अगले दिन गोसिया फिर उसी जगह पे आती है और अपने कपड़े को नीचे करके वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि गोसिया चाहती थी कि वो आदमी उसे फिर से छुए। लेकिन वो आदमी गोसिया को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गोसिया को उस आदमी की आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनकर गोसिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर पेंटिंग बना रहा था। गोसिया के वहां आने पर वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम मुझे खोज रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया था। ये कहते हुए वो गोसिया को पेंटिंग दिखाता है। इन पेंटिंग को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है। वो उससे पूछती है, तुम मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो, वो भी बिना कपड़ों के? ये सुनकर वो आदमी कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन, तुम्हारा हाथ भी बहुत सुंदर है। इसके बाद वो कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी गोसिया को उसकी एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर पे गोसिया के बदन में एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो पेंटिंग गोसिया को बहुत पसंद आती है। वो कहती है, मुझे हमेशा से लगता था मुझे चुपके से कोई देख रहा है, क्या वो तुम ही थे? इस पर आदमी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो आदमी गोसिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी गोसिया को पीछे से छूना शुरू कर देता है और छूते हुए उसके आगे तक पहुंच जाता है। उसके बाद अपने हाथों को गोसिया की टांगों के बीच में ले जाता है। वो वहाँ पे सहलाने लग जाता है। ये चीज गोसिया को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वो आदमी अपनी उंगली को गोसिया की गुफा में डाल देता है। गोसिया के लिए ये पहली बार था, इस कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखते ही देखते दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी बदल सी गई थी। उसकी रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। वो अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी। इसी कारण उसकी गर्म आवाजें सुनकर उसकी माँ को शक होने लगता है। अब गोसिया को उस आदमी से प्यार होने लगा था। अब वे दोनों दिन में कई बार करीब आते हैं और एक दूसरे के शरीर के प्यास को शांत करते हैं। सोते जागते गोसिया उसी के ख्याल में डूबी रहती है। प्यार करने के साथ साथ दुनिया के तौर तरीके भी सिखाता है, जैसे कि दूसरों के साथ बैठकर कैसे बातें करना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े भी गोसिया को बहुत पसंद आता। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी गोसिया से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। अगर तुम्हें आगे और कुछ जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख बढ़ जाए। गोसिया कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरों के जरिए सारी चीजें बताई गई है। तुम इसे देखते ही सारी बातें समझ जाओगी। बातें करने के बाद दोनों प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर से कुछ बच्चे देख लेते हैं। गोसिया घबरा जाती है। वो आदमी उस पर ध्यान न देने की बात कहता है। इसके बाद गोसिया वो किताब लेकर घर आ जाती है। घर आकर किताब में बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है।
गोसिया जल्दी से किताब छिपा लेती है, लेकिन उसकी माँ समझ जाती कि मुझसे कुछ छिपा रही है। माँ के पूछने पर गोसिया बता देती है कि ये किताब मुझे जंगल में पड़ा मिला था। इस पर माँ बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम जंगल में रोज किसी आदमी से मिलती हो। गोसिया इस बात को मना कर देती है। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तूने पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं बचती हूँ। उसकी माँ कहती है, इस हफ्ते चर्च में जाएंगे, वहाँ तुम सारी बातें कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर संडे को दोनों चर्च पहुँच जाते हैं और गोसिया सारी बातें फादर को बता देती है। वो कहती है, वो सब मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने उस आदमी के साथ कई बार अपनी जिस्म की प्यास बुझाई। गोसिया की बात सुनकर फादर उसके माँ से कहता है, गोसिया अभी बच्ची है, वो अभी नई जवान हुई है। इस उम्र में बच्चे अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को लेकर एक बार डॉक्टर के पास जाओ। ये देखो कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली है। फादर की बात मानकर उसकी माँ गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर आती है। चेक करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ से जो बात कहता है उसे सुनकर गोसिया के माँ के साथ साथ आप भी हैरानी में पड़ जाओगे। डॉक्टर गोसिया के माँ से कहता है, गोसिया वजन है, वह किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाई है। मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था, लेकिन गोसिया ने वो सब कुछ किया था, वो किया था। उसी रात गोसिया अपने घर पर सो रही थी तो उसी आदमी गोसिया को चूम कर जागता है। उसे देखकर गोसिया कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वो आदमी कहता है, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसे कुछ नहीं था, ये सब तो गोसिया की कल्पना था। हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो सब गोसिया के दिमाग का खेल था। यही हूँ मैं।